एक चमड़ी की बीमारियाँ आपको समझ में आए उस तरीके से एक वीडियो में मैंने सुना था कि खराब बर्तन में दूध डालो और उसको उबालो तो दूध फट के जो मलाई बनेगी वो इतना अच्छा उदाहरण है कि पेशेंट आसानी से समझ जाता है कि अगर आपका खराब बर्तन यानी कि पाचन तंत्र की खराबी, दूध डाल के उसको उबालना, मतलब बर्तन खराब है, उसमें दूध डाला, उबाला तो दूध फट गया। अब उससे जो मलाई बनेगी यानी कि पाचन तंत्र खराब, बर्तन खराब, उसके साथ कंपैरिजन। दूसरा, दूध तो एकदम अच्छा है, स्वच्छ है, लेकिन कितनी भी आपने परहेज कर ली, पाचन तंत्र अगर ठीक नहीं होगा तो उसमें उबाला हुआ दूध यानी कि दूध फट जाएगा। मतलब जो आप खाओगे वो पचेगा नहीं और आंतों की दीवारों से चिपका रहकर वो खराब हो जाएगा, खाना विष बन जाएगा और वही विष मलाई यानी कि उसमें से जो पोषक द्रव्य बनेंगे वो भी खराब बनेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि खराब बर्तन यानी कि खराब पाचन तंत्र में कोई भी खाना आप खाओ और उससे जो सार भाग बनता है जिससे हमारी त्वचा को पोषण मिलता है यानी कि मलाई, लेकिन वो मलाई खराब दिखती है, बदबू आती है, उसी तरह चमड़ी भी खराब दिखने लगती है। समझ में आया आपको? मेरे हिसाब से आ गया होगा, नहीं आए तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो। अब आयुर्वेदिक में और एलोपैथी में हमारे ऋषि मुनि कितने इंटेलिजेंट थे वो देखो आप। मॉडर्न मेडिकल साइंस में डॉक्टर अर्टिकेरिया यानी कि जिसको पित्ती उछलना भी कहते हैं नॉर्मल भाषा में, पित्ती उछलना या फिर अर्टिकेरिया या शीतपित्त, तो चरक संहिता में लिखा हुआ है और सुश्रुत में भी लिखा है कि शीत मारुत मतलब गर्मी में से अचानक ठंड में आना, तो उसके पीछे अगर मॉडर्न मेडिकल साइंस बोलता है कि न्यूरो पाथवे की गड़बड़ी से पेशेंट जब गर्मी में से ठंड में आता है, ठंडी हवा के संपर्क में आता है, तुरंत वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन, नसें सिकुड़ जाती है। थोड़ी देर बाद वो वातावरण में एडजस्ट हो जाएगा तो वो नसें चौड़ी होती है जिसको वाजोडायलेटर बोलते हैं और इस लॉ को कहा गया है हंटिंग लॉ यानी कि वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन, वाजो डायलेटेशन
ये इसको अर्टिकेरिया बोलते हैं, पित्ती उछलना जो सामान्य भाषा में। दूसरी ऐसी ही बीमारी है, इसीलिए आयुर्वेदिक डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पाते हैं कि शीत पित्त उदर्द। अब उदर्द में भी ऐसा होता है तो कि जैसे मौसम चेंज हो, खास करके कई लोगों को जनवरी के बाद जब ठंड जाने लगती है और गर्मी गर्मी आने वाली होती है, तब ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हर साल ऐसा होता है। फिर धीरे धीरे वो बीमारी बड़ा बन जाती है। बस यही आपको समझना है, उसको बोलते हैं उदर्द। तो शीत पित्त में पित्त का इलाज नहीं करना है, शीतता का इलाज करना है। यानी आयुर्वेदिक में जो गर्म है, ऐसी चीज़ों का सेवन करना है। पित्त को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि पित्त के ऊपर शीत का आवरण चढ़ जाता है। इसीलिए शीत को अगर आप खराब करो तो लोग क्या बोलते हैं कि पित्त है, चलो ठंडा खाओ, तो बीमारी बढ़ेगी ही। दूसरी तरफ इसीलिए शीत पित्त में पित्त के ऊपर जो आवरण चढ़ा होता है, उस आवरण को हटाने के लिए अदरक, लहसुन, प्याज, काली मिर्च, त्रिकटु चूर्ण, इसको ये घरेलू उपचार करो और आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से दवाई लो, तो बहुत कम समय में, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में अर्टिकेरिया ख़त्म हो जाता है। दूसरा हुआ उदर्द, खास करके ठंडी जाने वाली है, गर्मी आ रही है, हर साल रिपीट होता जाता है, हर साल रिपीट होता जाता है। तो शीत पित्त में क्या था? वायु प्रधान शीत, शीत यानी रुक्षता, तो वात प्रधान हुआ, तो उसमें वायु की चिकित्सा और पित्त की चिकित्सा करनी है। दूसरा उदर्द, उदर्द में ठंडी से गर्मी, तो उसमें कफ और पित्त बिगड़ेगा। शीत पित्त में वायु प्रधान था, उदर्द में कफ और पित्त की दृष्टि होगी। और तीसरा रोग है कोठ, जो अक्सर बारिश के मौसम में होता है। ज़्यादातर लोगों को बारिश के मौसम में होता है। मतलब तो ये तीसरा हुआ जो बारिश के सीजन में होता है, यानी कि वसंत ऋतु। अगर पूरा समझाने जाओगे तो वीडियो थोड़ा, मतलब आप तीनों में मैं खाली इतना बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक में वात पित्त कफ को आप समझ लो तो कोई बीमारी असाध्य नहीं है। नहीं तो चमड़े की बीमारी को ऋषि मुनियों ने जन्मों जन्मों तक चलने वाली बीमारी कहा है। इसलिए शीत पित्त है
या उदर्द है या कोट है, तीनों में मॉडर्न मेडिकल साइंस में एंटी एलर्जिक दवाइयाँ दी जाती है कि चमड़ी की एलर्जी है, एलर्जी की गोली खा लो। तो वो उसी के कारण धीरे धीरे पेशेंट को फिर स्टेरॉइड लेने पड़ते हैं, फिर उसकी आड़ असर चालू हो जाती है। हाँ, मैं एलोपैथिक के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी एलोपैथिक थोड़ी ज़्यादा देता भी हूँ शुरुआत में, लेकिन आपको ये समझना होगा अपने आप कि आपको जो ये वसंत ऋतु, ये जो बारिश में होने वाला कोट है, उसमें अक्सर ये पाया गया है कि एसिडिटी की वजह से ये रोग होता है, जिसको एसिडिटी ज़्यादा है। तो शीत पित्त में वात प्रदान हुआ, तो वात को दूर करने के लिए और पित्त का आवरण दूर करने के लिए गर्म द्रव्यों का सेवन, उदर्द यानी कफ, ठंडा यानी कफ, ठंडा यानी वात, गर्मी यानी पित्त। तो वात और पित्त पे ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरा है कोट, जिसमें एसिडिटी यानी कि पित्त प्रदान, यानी पित्त को शांत करने की चिकित्सा लेनी चाहिए। और भी डिटेल में मैं बताऊंगा, पहले इतना आप समझ लो। धन्यवाद।